अच्छा सर, म्यूचुअल फंड में जब लोगों को सालाना 10 से 15% का रिटर्न मिलता है तो लोग क्यों फिक्स डिपॉजिट में, एफडी में पैसा डालते हैं? बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी ऐसे हैं जो एफडी पर पैसा डालते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा कैलकुलेशन दूंगा और ऐसा एक घटना सुनाऊंगा रियल लाइफ जो मेरे साथ में हुआ है, वो सुनकर के आपका आंख खुलने वाला है कि एक्चुअली रियलिटी क्या है और जो सोशल मीडिया पर दिखता है, इन्फ्लुएंसर्स जो आपको कहते हैं, वो कितना सच है। मेरे लाइफ पर घटने वाले एक रियल घटना मैं आपको सुनाता हूँ। समय था कोविड-19 का। मेरा एक दोस्त है जिसका एक इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान था जिससे उसका घर परिवार चलता था। अब जैसे ही लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ तो दुकान को बंद करना पड़ा। जैसे ही दुकान को बंद करना पड़ा तो दुकान के भीतर जितने भी इन्वेस्टमेंट लगाए गए थे वो पैसा भी फंस गया, वो माल भी फंस गया, क्योंकि दुकान बंद है तो सेल हो नहीं पा रहा है और वो बंदा आकर के घर में बैठ गया। उसका जितना भी सेविंग्स था वो सारा का सारा पैसा जो है वो म्यूचुअल फंड पर डाल चुका था। लगभग 10 से 12 लाख रुपए उसकी सेविंग थी, जो पूरा का पूरा पैसा वो लालच के चक्कर में म्यूचुअल फंड पर डाल दिया था। जो कैश पैसा उसके पास में था वो लाख 1.5 लाख रुपए था जो बैंक के सेविंग अकाउंट पर पड़ा हुआ था। अब लॉकडाउन डिक्लेयर होने के कुछ दिनों के बाद उसके पिताजी का कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आता है। उसके पिताजी को हॉस्पिटलाइज्ड किया जाता है। अब आपको शायद पता होगा कि कोरोना वायरस से इफेक्टेड लोगों का जो इंश्योरेंस है, जो मेडिकल इंश्योरेंस है, वो भी क्लेम नहीं हो पा रहा था। अब उसके पास में है नहीं कैश। अब आपको पता होगा कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो भी ब्लैक पर बेचे जा रहे थे, हाई प्राइस पर बेचे जा रहे थे। उसके पास में कैश नहीं है, पैसा नहीं है। जो बैंक पर पैसा था वो डेली के एक्सपेंसेस पर लगातार जो है वो खर्च हो रहे हैं। तो वो पड़ा महाधर्म संकट पर। वो भागा म्यूचुअल फंड जहां पर उन्होंने निवेश किया था। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को देख करके हाथ सिर पर हो गया, क्योंकि 35% से मार्केट डाउन था। अब उसको पता है कि आने वाले कुछ समय में कोविड खत्म हो जाएगा, 1 साल लगे, 2 साल लगे, ये पैसा बढ़ने वाला है, लेकिन उसके पास में और कोई चारा नहीं है। जो 10-12 लाख रुपए वो लगाया था वो लॉस, 35% डाउन मार्केट पर ही पैसा को विड्रॉ करना पड़ा। अब 35-40% लॉस बुक करके जो पैसा उसको हाथ पर मिला वो पैसा भी ट्रीटमेंट के लिए और जो डेली का खर्चा है उसको पालने के लिए कम पड़ने लगा। तो मजबूरन वो लड़का दोस्तों से मदद मांगने लगा। मेरे पास भी कॉल आया कि भाई कुछ मदद कर दे, इस वक्त पर बहुत संकट हो गया है, ऐसा सब बात है। वो सारा कहानी जो है मुझे सुनाया। उस वक्त पर हम सब मिल करके अपने हिसाब से कुछ कैश जो है उसको दिए थे। लेकिन उस दिन मुझे एक बात समझ में आया कि आपके म्यूचुअल फंड पर कितना पैसा है, आपके स्टॉक मार्केट पर कितना पैसा लगा हुआ है, इससे कुछ डिफाइन नहीं होता है। क्योंकि ये स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड सिचुएशन का गेम है, सेंटिमेंट का गेम है। मार्केट किस वक्त पर ऊपर जा सकती है, आपको प्रॉफिट दे सकती है, किसी वक्त पर लॉस भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। अब ये प्रॉफिट और लॉस जो है वो आपके हिसाब से नहीं होगा, और आपके घर पर अगर प्रॉब्लम आएगा तो वो आपको 2-3 महीने पहले आपके मोबाइल पर रिंग करके नहीं आने वाला। प्रॉब्लम आएगा झटाक से। अब जिस वक्त पर आपको पैसों की ज़रूरत है उस वक्त पर अगर मार्केट का सेंटिमेंट खराब है, मार्केट डाउन है, तो आपको लॉस बुक करके ही पैसे को विथड्रॉ करना पड़ेगा। ये सच्चाई है सर। उस दिन मैंने एक बात सीखी कि फिक्स डिपॉजिट, जैसे ही कोई बंदा, कोई लड़का अर्न करना शुरू करेगा तो उसका पहला जो स्टेप इन्वेस्टमेंट के और आगे होना चाहिए वो होना चाहिए फिक्स डिपॉजिट। ये मैं अपने तजुर्बे से, जो सिचुएशन मैंने देखा कोविड-19 के वक्त पर, कोविड के वक्त पर, वही मैं आपको बता रहा हूँ। जो मार्केट क्रैश को स्टडी करने के बाद जो मुझे पता चला वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, पैसे का एक बहुत बड़ा रूल है कि आपके घर पर अगर प्रॉब्लम आएगा तो सबसे पहली चीज जो आपको जरूरत पड़ने वाली है वो है पैसा। आज की डेट पर हर चीज में पैसा लगता है और हर प्रॉब्लम जो है वो पैसों से शुरू होता है सर। प्रॉब्लम का समाधान आपको पैसा दे करके ही मिलेगा, यही रियलिटी है। तो इसीलिए हर एक आदमी का फर्स्ट इन्वेस्टमेंट प्लान होना चाहिए फिक्स डिपॉजिट। ये सुनकर के बहुत अटपटा भी लगेगा। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो है जो आपको बूस्ट करते हैं कि इस ऐप पर पैसा लगा दो, इस म्यूचुअल फंड पर पैसा लगा दो, उन सबके बिजनेस बंद करने वाला ये वीडियो है। लेकिन आप अगर इसको मानोगे तो आप ही सुरक्षित रहोगे। देखिए, स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में लोग डूबता है लालच के कारण। आप स्क्रीन पर देखिए, लार्ज कैप जो म्यूचुअल फंड है वो 10 से 15% का रिटर्न देता है। जो मिड कैप है वो 15 से 20-25% तक देता है, और जो स्मॉल कैप है वो 20 से लेकर के 30, 35, 40% तक का रिटर्न देता है। लेकिन इस लालच पर पड़ करके अपना सारा पैसा उसी जगह पर डाल देना, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ है। अगर आपका खर्चा, घर खर्चा महीने में 20,000 रुपए है तो उसको 10% के इंक्रीमेंट पर, मान लीजिए आज इस साल आपने 20,000 रुपए खर्च किया हर महीना, तो अगले
साल वो 10% बढ़ करके 22,000 रुपये होने वाला है। उसके अगले साल और 10%, उसके अगले साल और, ऐसे करते करते 10% की बढ़ोतरी पर आपको 5 साल का पैसा एफडी पर डालना है। अगर आपका महीने का खर्चा आज 20,000 रुपये है तो आप सबसे पहले अपने एफडी पर 10 से 15 लाख रुपए जमा करो। ये आपका एफडी पर लॉक होना चाहिए, ये पैसा आपके एफडी पर लॉक होना चाहिए, उस पर आप कभी भी हाथ मत लगाओ। और उसके बाद 20,000 रुपये महीना खर्च करते हो, यानी कि साल भर में 2,40,000 रुपए। उस 2,40,000 रुपए को अपने बैंक के सेविंग अकाउंट पर डाल के रख दो। उसके बाद जो है आप स्टेप आउट करो म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, इन सब जगहों के लिए। क्योंकि म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट से जब रिटर्न आता है बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन जब क्रैश आता है, जब मार्केट के सेंटिमेंट खराब होते हैं और उस वक्त पर अगर आपको जरूरत पड़ जाए किसी भी चीज का, तो वो आपको निचोड़ भी लेगा, वो आपको खत्म भी कर देगा। आपके हाथ में जो है वो कुछ नहीं रहने वाला, बर्बाद भी कर सकता है आपको। मेरा ये चैनल नया है, आपकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को और इसी तरीके के रियलिटी बेस्ड वीडियोस आपके फीड पर हम प्रस्तुत करते रहेंगे। नमस्कार सर।